सोमेश्वरनाथ महादेव चंपारण की भूमि पर एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान यहाँ स्थापित हैं। सहित नेपाल के तराई क्षेत्र से लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ जलाभिषेक के लिए आते। घर बार वही चल रही है कि बच्चा भूखे मोल रहा है। तीन साल हो गया मंदिर बंद। इसी आधार पर लोग जीते हैं, खाते हैं, अपने बाल बच्चा को पोसते हैं। नहीं खुलेगा तो हम लोग मान लीजिए मर जाएंगे। बहुत तरह के यहाँ लोग हैं जो सब भूखे मर रहे हैं, किसी का पालन नहीं हो रहा है। एक महादेव शिव मंदिर बंद होने से भगवान शिव का जहाँ भी नाम आता है गंगा मैया या पोखरे का नाम जरूर आता है, क्योंकि भगवान शिव के जटा से ही निकली थी माता गंगे। अभी मैं मौजूद हूँ अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर के पास और ये मंदिर का पोखरा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर पोखरे के ठीक सटे हुए है वो मंदिर का गुंबज है और ठीक मंदिर से सटे हुए फूल की दुकान, प्रसाद की दुकान और तमाम तरह की दुकानें लगी हुई हैं। वहीं बगल में धर्मशाला भी बन रहा है। चूँकि यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, कई राज्यों से लोग यहाँ पर भगवान शिव का दर्शन करने आते हैं, जिस वजह से यहाँ पे धर्मशाला बहुत ही ज़रूरी है। और चूँकि अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर गंडक नदी के किनारे ही बसा है, तो ये है वो गंडक नदी जो बिल्कुल मंदिर से सटे हुए निकलती है। तो चलिए अब हम आपको सीधे मंदिर के पास लेके चलते हैं और मंदिर के कैंपस के अंदर भी लेके चलेंगे, वहाँ के हालात जानेंगे। चूँकि कोरोना काल है, अभी मंदिर बंद है, तो आखिर वहाँ के पुजारियों की क्या स्थिति है, वहाँ जो दुकानदार हैं जिन्होंने प्रसाद का दुकान लगाया है उनकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है अभी उन हज़ारों लोगों की जिनकी रोज़ी रोटी मंदिर से ही चलती है। और कोरोना काल की वजह से जब मंदिर बंद है तो आखिर उनकी स्थिति क्या है, उनकी रोज़ी रोटी किस तरह से चल रही है। नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं चलकर आ चुकी हूं अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर। तो चलिए अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं महामंगलेश्वर जूना अखाड़ा के महंत जी और अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर के भी महंत जी के पास, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का रहस्य। और 2014 से मैं यहाँ भक्तों की सेवा में सोमेश्वरनाथ पीठ को एक देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए और अपने भक्तों की श्रृंखला को देश और दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए विश्व भर में शांति और सद्भाव का माहौल बनाने के दृष्टिकोण से हम संन्यास लेकर के भक्तों की और जनसेवा में लगे हुए हैं। महंत जी, हमें इस मंदिर के बारे में बताइए कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि बिहार प्रांत का प्राचीनतम तीर्थस्थल के रूप में भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव चंपारण की भूमि पर एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान यहाँ स्थापित हैं, जिनके दर्शन पूजन के लिए आपको पूर्व काल से, पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देव, मुनि अर्थात जितने भी जीव हैं सभी ने अपने कल्याण के, अपने दुख के हरण के लिए भगवान के दरबार में हमेशा से जलाभिषेक करके, आपको पूर्व के काल में मैं आपको बताऊं कि रामायण काल से ही यह मंदिर जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और भगवान श्री राम विवाह के उपरांत इसी मार्ग से जाते हुए भगवान सोमेश्वरनाथ का जलाभिषेक करते हुए यहाँ से गए और उसके बाद फिर आपको युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में अपने राज्य सत्ता की वापसी के लिए भी भगवान का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति की है। इसी के अवलोकन से हमारे पूरे प्रांत के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के सहित नेपाल के तराई क्षेत्र से लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। और ये विशेष रूप से अभी आने वाला श्रावण का मास है, जो सरकार के निर्देशानुसार इसको जो है रोका गया है कोरोना के मद्देनज़र। लाखों की संख्या में भक्तगण एक सोमवार और शुक्रवार को जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा अनेक हमारे अवसर हैं जिस पर जो है भगवान के दर्शनार्थ भक्तगण, श्रद्धालुगण, जिसमें विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, तेरस पंचमी, इन सभी अवसरों पर भक्तजनों का यहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ता है। चूँकि जैसे ही सावन का मास आता है और महादेव का ये मंदिर है तो यहाँ लोगों की तांता लगी रहती है, चींटी चलने की यहाँ जगह नहीं होती है। कोरोना काल से मंदिर तो बंद है, लेकिन अभी भी कुछ भक्तजन आते हैं, उनकी पूजा कैसे कराई जाती है? कि सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो चारों द्वार है
उसको बंद रखा गया है और वर्तमान परिस्थिति में मंदिर के पुजारी के द्वारा और पुजारी के साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से सारी गतिविधियां संपन्न की जाती है और भक्तगण आते हैं यत्र तत्र जलाभिषेक करके घर वापसी कर लेते हैं। जी जैसे अगर अभी श्रावण मास में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार द्वारा मंदिर को खोला जाएगा, लेकिन यदि खोला जाता है तो उस टाइम की व्यवस्था क्या होगी? अभी तो ये गाइडलाइन स्पष्ट हो चुकी है। 3-4 दिन पहले चंपारण जिला के हमारे डीएम श्री शीर्षत कपिल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। तो अब तो ये स्पष्ट है कि मंदिर श्रावण मास के लिए बंद रखा जाएगा। चूँकि सावन मास में मंदिर तो बंद रहेगा, लेकिन अभी जैसे भक्तजन आते हैं उस टाइम में भी भक्तजन आएंगे ही, तो उस टाइम में कैसे पूजा कराई जाएगी उनकी? मंदिर के अंदर प्रवेश तो वर्जित ही रहेगा। फिर भी अगर कुछ भक्तों का आवागमन होता है तो इसके लिए हम लोग जो है अखबार के माध्यम से, आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो है मास्क और 2 गज की दूरी दोनों अति आवश्यक है और हम सभी यह समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में जब भक्त एकत्र होंगे तो ये दोनों चीज़ें लागू कर पाना बहुत संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को जागरूक करेंगे कि कम से कम जो है लोग इस श्रावण भर ना आए, अपने आसपास के मंदिरों में या अपने घर पर ही भगवान का जप तप या पाठ करके अपनी भक्ति को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए जागरूकता के साथ साथ आप रिपोर्टर्स की भी ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक बनाएं और इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन फेसबुक पेज से ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों को भगवान का दर्शन के लिए हम लोगों ने सुविधा बनाई है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के चारों द्वार जो हैं वो पूर्ण रूपेण बंद हो चुके हैं। ये मंदिर का मेन हिस्सा है जहां भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की गई है और अभी चूँकि कोरोना काल है और सरकार द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है कि सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूपेण बंद रखा जाए, इसलिए मंदिर के अंदर आपको एक भी भक्तजन देखने को नहीं मिलेंगे। ये वो मंदिर है जहां हर समय 12 मास लगभग लाखों भक्तजनों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में चींटी चलने की जगह नहीं होती है। चूँकि कोरोना काल है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और यदि यहाँ लोग एकत्रित होंगे तो जाहिर सी बात है कि ना ही वो 2 गज दूरी मेंटेन हो पाएगी और ना ही मास्क जो है वो मेंटेन हो पाएगी। कोरोना की कोई भी गाइडलाइन पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाए। अरेराज मंदिर बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात मंदिर है। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। अब श्रावण मास शुरू होने वाला है तो उस मास में मंदिर में बिल्कुल भी चींटी चलने की जगह नहीं होती है। ये मंदिर का द्वार है और ये मंदिर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर में एक भी भक्तजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंदिर पूर्ण रूपेण बंद है। सरकार के गाइडलाइन यहाँ पे पूर्ण रूपेण फॉलो किए जा रहे हैं और जो भी भक्तजन आते हैं उन्हें मंदिर के पुजारियों द्वारा गेट पे ही, गेट के बाहर ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए पूजा करा दी जाती है। आइए मैं आपको संक्षेप में इस मंदिर की कहानी बताती हूँ कि आखिर क्या कहानी है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा ने इस मंदिर की नींव रखी है। चंद्रमा अपने श्राप से मुक्त होने के लिए इस मंदिर की नींव रखी, इस मंदिर का स्थापना किया और यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग है, जिस शिवलिंग की पूजा कर चंद्रमा अपने श्राप से मुक्त हो गए थे। रामायण में भी इस मंदिर का, अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर का जिक्र है कि जब भगवान राम विवाह कर सीता माता को अपने साथ अपने घर लेके जाते हैं अयोध्या, तो इस मंदिर में जलाभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए, इसी रास्ते से यहीं के भगवान शिव की पूजा करते हुए वो अयोध्या सीता माता के साथ लौटते हैं। युधिष्ठिर भी यहाँ पर आकर के इस मंदिर की पूजा कर चुके हैं, जलाभिषेक कर चुके हैं, रुद्राभिषेक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैं अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ। सरकार द्वारा अभी कॉलेज खोलने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। 50% स्टूडेंट के साथ सभी कॉलेजों को खोला जा रहा है, सभी कार्यालय खुल रहे हैं, एक एक दिन के अंतराल पे सभी दुकानें खुल रही हैं, पूरे मार्केट खुल रहे हैं।
लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि मंदिरों को बंद रखा जा रहा है? सरकार को चाहिए कि इसके लिए भी एक गाइडलाइन तैयार करे कि इस दिन मंदिर खुलेगा, इवन ऑड करके ही सही, लेकिन यहाँ भक्तजनों को मंदिर में जाने की आदेश देनी चाहिए। हाँ, सब इसकी सीमा बांध देनी चाहिए कि भक्तजन 200-400 की संख्या में ही मंदिर में आएंगे। इनफैक्ट 100 या 50 की ही संख्या में आकर के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर को पूर्ण रूपेण बंद नहीं रखना चाहिए। चारों तरफ रैलियां हो रही हैं। हालांकि 2022 में यूपी में इलेक्शन है और उसका भी सरगर्मियां अब चारों तरफ तेज होती नजर आ रही हैं, लेकिन सभी मंदिरों को बंद रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? जब सभी बाजार खुल सकते हैं, सब्जी मंडी खुल सकती है, कॉलेज, स्कूल, मॉल, जिम खुल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं? सरकार को इसके लिए एक नया नियम बना करके, एक गाइडलाइन बना करके सभी मंदिर पीठ को दे देना चाहिए कि इस गाइडलाइन के अनुसार जो सभी भक्तगण हैं वो मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ अरेराज मंदिर में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे भक्तजन आके मंदिर के गेट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूँकि मंदिर का द्वार बंद है, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तो उन्हें पुजारियों द्वारा गेट पर ही पूजा कराया जा रहा है। ये अरेराज मंदिर है जहां लाखों की संख्या में भक्तजनों की भीड़ यहां उमड़ती है। तो जाहिर सी बात है, वो कोरोना काल हो या बाढ़ जैसी स्थिति, यहां भक्तजनों की भीड़ उमड़ती ही रहेगी। यहाँ लोग आते ही रहेंगे। हर सिचुएशन में यहाँ लोगों का तांता लगा ही रहेगा। लेकिन यही अगर किसी गाइडलाइन के थ्रू इस मंदिर को खोला जाता तो भक्तजन जो दूर से चल करके कई राज्यों से, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी चूँकि श्रावण का मास शुरू होने वाला है, तो उसमें तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि श्रावण मास में मंदिर नहीं खुलेगा, इसलिए शायद लोग कम आए, भक्तजन कम आए, लेकिन आ तो रहे हैं। ऐसे में सरकार को नए नियम बना करके मंदिर को भी खोलने का आदेश देना चाहिए। यहाँ हमारे साथ कुछ पुजारी लोग मौजूद हैं, कुछ यहाँ मंदिर के आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा, आप बताइए, मंदिर काफ़ी समय से बंद चल रहा है, भक्तजन आ रहे हैं, गेट पे पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये छोड़िए, आप बोलिए। हाँ, तो हम तो चाहेंगे कि बढ़िया से अपना लोग गाइडलाइन का पालन करें और बढ़िया से दर्शन करें और फिर अपना जाएं। यहाँ पे आसपास में कुछ दुकानें भी चली है, चूँकि मंदिर से जुड़े बहुत सारे लोग होते हैं, वो पुजारी हो, मंदिर के आसपास प्रसाद वाली दुकान हो, फूल वाली दुकान हो, कई सारे लोगों की जिंदगी यहाँ चलती रहती हैं। और अरेराज चूँकि बहुत बड़ा मंदिर है, तो यहाँ लगभग इस मंदिर से हजारों लोगों की रोजी रोटी सिर्फ इस मंदिर से चलती है। भक्तजन आएंगे, प्रसाद खरीदेंगे, जाहिर सी बात है कि व्यवसाय चलेगा। यहाँ हमारे साथ एक और पुजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पुजारी, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बंद है, बाकी सारी चीज़ें खुल जा रही हैं। बाकी तो सब दुकान दौरी खुल ही रहा है, सिर्फ यहाँ मंदिर बंद है। पूजा भी लोगों का हो ही रहा है, लमसम यहाँ रख के गेट पर पूजा पाठ जो हो रहा है तो हो ही रहा है, ये देख ही रही हैं आप यहाँ। तो और जो यहाँ विधि व्यवस्था है, यहाँ के माननीय हमारे स्थानीय पदाधिकारी लोग चाहेंगे तब ना यहाँ सब खुलेगा। ये आप हमारे चैनल के थ्रू अपने पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि मंदिर खोल दिया जाए। मान लीजिए कि लोग आ रहा है, यहाँ दिक्कत ना हो रहा है दर्शनार्थी को। अभी देखिए सामने आ रहे हैं, यहाँ पूजा कर रहे हैं लोग, आके यहाँ गेट पर ही पूजा करके चले जा रहे हैं, उनको संतुष्टि हो नहीं रहा है यहाँ। क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, मंदिर पूर्ण रूपेण बंद है, तो ऐसे में व्यवसाय कैसा चल रहा है? बहुत कमजोर है व्यवसाय में, तो इसी से जीते हैं, खाते। मंदिर खुल जाता तो हम लोग का अच्छा होता, दुकानदारी अच्छा चलता। यही हम लोग का रोजी रोटी है। हम लोग चाहते हैं मंदिर खुले। बार बार वही चल रही है कि बच्चा भूखे मर रहा है। 3 साल हो गया मंदिर बंद हुआ, बच्चा मर रहा है। हम लोग कई इधर से कराते हैं, कोई मिल गया, नहीं मिला तो बाल बच्चा। अब हम लोग का क्या है, मंदिर से रोजी रोटी चलना है, दुकानदारी है, दुकान वाला है, वो बाल बच्चा उसके भी बंद है, कहाँ कोई आमदनी है। 3 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग का कोई व्यक्ति नहीं है, सरकारों से कोई हम लोग को निदान नहीं मिल रहा है। मंदिर खुल जाए, सब पब्लिक खुश रहेगा। तो ये मंदिर के पुजारी जी, जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल इसी मंदिर से ही चलती है, लेकिन हालांकि अभी कोई भक्तजन आ नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से इनका कहना है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ हमारे पीछे कुछ व्यवसायी लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। चूँकि अभी सावन का मास आने वाला है और सावन से पहले भी लोगों की भीड़ यहाँ बहुत लंबी लग जाती थी। अरेराज बहुत ही फेमस मंदिर है और अभी भक्तजन आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कारोबार का क्या हाल है? दिकदारी से हम लोग जी रहे हैं सर।
बहुत दिकदारी से कहाँ लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं तो बोलते हैं जब मंदिर बंद है प्रसाद हम लोग नहीं किनेंगे, हम लोग जल नहीं चढ़ेंगे, सीधे प्रणाम करके चले जाते हैं। वही से लोग देहात के आते हैं तो कुछ लोग लाई हुई सब सिंदूर उंदूर टिकली उकली सब कीन लेते हैं पर आपका घर बार कैसे चल रहा है? अब बहुत दिकदारी से चल रहा है। खाने पीने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सब में दिकदारी है। क्या करें हम लोग? सरकार बोल रहे हैं जो नहीं ये है वो है, पुराना है, मंदिर बंद है। और यहाँ के प्रशासन भी कहते हैं जब लेगा ऑर्डर नहीं आएगा तब तक खुलेगा नहीं। सरकार का ऐसे में क्या होना चाहिए? सरकार को मंदिर खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए सभी भाई। यहाँ तो बहुत ज़्यादा व्यवसायी लोग हैं जिनको खेती बाड़ी नहीं है, इसी आधार पर लोग जीते हैं, खाते हैं, अपने बाल बच्चा को पोसते हैं। नहीं खुलेगा तो हम लोग मान लीजिए मर जाएंगे। कोढ़ी है, भिखमंगा है, बहुत तरह के यहाँ लोग हैं जो सब भूखे मर रहे हैं। किसी का पालन नहीं हो रहा है कि एक महादेव शिव मंदिर बंद होने से मतलब यहाँ जितने लोग हैं सब लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। शंकर भगवान की भोगराग जो लगती है तो महन जी है, महन जी बाबा दोनों टाइम पूजा करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। लेकिन बाहर प्रजा आने वाले की आत्मा में शांति नहीं होती है कि मैं भोले बाबा से मिला नहीं, तो मुझे भी 10 रुपये देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उनके मन नहीं लगती है। और न मैं खुश होता हूँ न वो खुश होते हैं। मंदिर बंद होने से मुझे बहुत तकलीफ है। कुड़िया है, भिखारी है, बहुत लोग हैं, जितने प्रजा हैं सब महादेव के ऊपर आधारित है। लेकिन एक महादेव के बंद हो जाने से सब किसी को तकलीफ है, कोई सुखी नहीं है बेबी, कोई सुखी नहीं है। जय भोलेनाथ हम लोग कहते हैं, आरी आरी घूमते रहते हैं। कोई ऐसा भक्त आ गया, कोई 10 दे दिया, कोई 20 दे दिया, बाल बच्चा का साग सब्जी हो गया, बस यही काम है। जय भोलेनाथ हम लोग कहते रहते हैं, खाली घूम रहे हैं। मंदिर तो ऐसे में क्या होना चाहिए? सरकार को मंदिर खोल देना चाहिए। अवश्य खोलना चाहिए। जब इतनी प्रजा दुखी है तो एक भोलेनाथ मंदिर की खोल देने से इतने लोग सुखी अगर रहते हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतने लोग को दुखी होकर के, और भगवान की भी पूजा नहीं हो रही है। भगवान का भी पूजा, जितने भक्त श्रद्धालु आते हैं, कोई मुजफ्फरपुर से आता है, कोई पटना से आता है, कोई दिल्ली से आता है, जो भी आ जाता है सब लोग सोचता है कि बड़े भाग्य से मैं शिव नगरी में आया हूँ, महादेव का मुझे दर्शन हो जाए। वो दर्शन नहीं हो पा रहा है। वो लोग सुखी से यहाँ से दिल खोल करके नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को भी पोषण पालन नहीं हो रही है। यही है। जय भोलेनाथ। बहुत पुराना मंदिर है, बाबा सोमेश्वर नाथ बाबा का नाम है। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग पूजा करते हैं। लेकिन 2021 से 22 तक मंदिर बंद है। इसमें हजारों लाखों लोग जीते हैं जिनके मुंह में जाब लगा हुआ है। कोई अपने परिवार से सुखी संपन्न नहीं है, सब लोग इसी से जुड़ते हैं। इसी मंदिर से कोई बनिया है, कोई पंडा है, कोई पुजारी है, सब लोग इसी से कमाते हैं और इसी से अपना परिवार चलाते हैं। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मंदिर 21 से 22 से दोनों में बंद है तो क्या करेगा लोग? सब चीज़ खुल गया और मंदिर नहीं खुला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस मंदिर को भी खोला जाए, दूसरा क्या कहें। आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास की सभी दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। चारों तरफ सारी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन खरीदार यानी कस्टमर कोई नहीं है। कोई भक्तजन यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो आखिर व्यवसाय चले तो कैसे चले? ऐसे में यहाँ जितने भी व्यावसायिक लोग हैं उनको रोजी रोटी पे भी लालत आ चुकी है। 2 वक्त की रोटी भी बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा है। यहाँ के सभी व्यवसाय, यहाँ के जितने भी लोग हैं, मंदिर से जुड़े जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट भक्तजनों के भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि मंदिर को खोला जाए, कुछ गाइडलाइन बना दिया जाए, कुछ इसकी सीमाएं बना दी जाएं, लेकिन मंदिर को अवश्य रूप से खोला जाए। ये वो लोग हैं जो बहुत ही दुखी हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो पा रही है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत ही दूर से आते हैं। बिहार के लगभग यूपी, नेपाल सभी लोग जगह से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे पिछले 2 साल से जो मंदिर बंद है, जिससे यहाँ पे जितने भी व्यवसाय लोग हैं सब प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है, आई विल बिग रिक्वेस्ट विथ यू आवर गवर्नमेंट इन बिहार, सो प्लीज़ ओपन द डोर दिस पैलेस एंड एवरी पर्सन इज कमिंग सोन।